बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नेम अहमद। दोस्तों, बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन के हवाले से अच्छी खबरें आनी शुरू हो गई हैं। इसके अलावा जी पाक फौज ने, पाकिस्तान आर्मी ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया है और एक वजाहत दी है। एक बड़ी मतलब एक जो लोगों के अंदर एक तासुर पाया जाता था, उस तासुर को दूर करने की कोशिश की है। क्या क्या कहा है जो पाक आर्मी है, उन्होंने अपने ट्वीट में, इस पे भी बात करेंगे। इसके अलावा कल का जो मैच हुआ पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, पाकिस्तान ने मैच तो जीता, उस मैच के बाद क्या बड़ा ऐलान किया गया, उस ऐलान के हवाले से भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके अलावा जो अभी मामला चल रहे हैं, जो जंग चल रही है गजा और इसराइल की, इसराइल ने एक बार फिर जो जंगी कवानीन है उसकी एक बड़ी खिलाफवर्जी की है और उस खिलाफवर्जी के ऊपर भी बात करेंगे। तो जी प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी एक आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो जी शुरू कर लेते हैं पहले पाकिस्तान आर्मी से। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा ना कि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से उनकी हमेशा से आवाम में ये तासुर पाया जाता है कि जी हमारी जो आर्मी है उसका बजट बहुत ज़्यादा है, हमारी आर्मी के अंदर बहुत पैसा लगता है, तो ये होता है वो होता है। तो उसी बजट के हवाले से पाकिस्तान आर्मी ने एक ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में पाकिस्तान आर्मी कहती है पाक फौज का दफाई बजट मुसल्लह अफवाज के बजट मुसलसल तनकीद का निशाना बना रहता है, जिसकी वजह से झूठा प्रोपेगेंडा और तनकीद बराए तनकीद की, जिसकी वजह से गलत फहमियाँ पैदा होती हैं। आए पाक फौज के दिफाई बजट पर एक तफसीली नज़र डालते हैं, जिसका आगाज़ इस सवाल से करते हैं कि क्या दिफाई बजट हर साल बढ़ता है। इस सवाल का जवाब आम तासुर में हाँ के तौर पर दिया जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के दिफाई बजट में 1990 की दहाई से मुसलसल कमी दिखाई गई है। आवाम को जानना चाहिए कि 9.5 ट्रिलियन रुपए के कुल कौमी बजट में पाक फौज का हिस्सा सिर्फ 724 अरब रुपए है, जो कि सिर्फ 7.6% बनता है। अभी और भी दिलचस्प हक़ाइक़ आपके मुंतज़िर हैं। पाक फौज बाकायदगी से टैक्सेस की मद में सैकड़ों अरब की अदायगी करती है, जिसमें दीगर इंतजामी उमूर के अखराजात भी शामिल हैं जो कि कौमी खजाने में जमा होते हैं। टैक्स और दीगर अखराजात सालाना 724 अरब रुपए में से 412 अरब पाक फौज और इसके ज़ेली इदारे टैक्सों और दीगर अखराजात के बिलखुसूस तालीम और सेहत के शोबों में की मद में कौमी खजाने में जमा कराते हैं। टैक्सेस बराह रास्त और बिलवास्ता टैक्स 311.4 बिलियन रुपए कौमी खजाने में अदा किए जाते हैं। सेहत का शोबा पाक फौज 43.3 अरब रुपए लाखों शहरियों की सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए खर्च करती है। तालीम का शोबा पाक फौज 43 अरब रुपए हज़ारों बच्चों की आला मेयारी तालीम की फराहमी में खर्च करते हैं, यानी कि पाक फौज 15.8 रुपए टैक्स और दीगर किस्म की अखराजात की मद में कौमी खजाने को वापस करती है। लिहाजा टैक्स छूट के बारे में मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले नोट कर लेंगे, पाक फौज में किसी को भी इस्तिस्ना हासिल नहीं है। पाकिस्तान ने खुद फैसला कर लिया है पाक फौज बजट रियासत में माशी बोझ है या रिलीफ। दोस्तों अजान के बाद बात करते हैं, 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। जी दोस्तों, तो ये तो एक ट्वीट किया गया पाक फौज की तरफ से, जिसमें उन्होंने जो लोगों का एक अंदेशा है, लोगों को एक प्रोपेगेंडा किया जाता है कि पाक फौज का बहुत बड़ा एक बजट है, उस बजट में ये है वो है, तो उसकी उन्होंने एक तफसीली रिपोर्ट दी है और उसमें पाक फौज का कहने का मतलब है कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो टैक्स की मद में बहुत पैसे भी कौमी खजाने में जमा कराती है। तो ये एक बहुत बड़ा ट्वीट है जो कल पाक फौज की तरफ से ट्विटर अकाउंट पे, इनका जो ऑफिशियल अकाउंट है वहाँ पे पोस्ट किया गया था। आप खुद भी जाके ट्विटर पे इसकी बाकी की तफसील पढ़ सकते हैं। चलिए जी अब बात कर लेते हैं कल के मैच को लेके। कल का मैच जो हुआ एक बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ। पाकिस्तानी टीम के जो बैट्समैन हैं, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया अभी तक,
पाकिस्तान की बैटिंग लाइन है वो बहुत तवील बैटिंग लाइन है, तो बिल्कुल ऐसे हुआ जो हमारी शुरू की विकेटें थी उसमें जल्दी नुकसान हुआ, जल्दी जो हमारे इमामुल हक साहब जो हैं वो आउट हुए और कप्तान बाबर आजम भी आउट हो गए। उसके बाद जो अब्दुल्ला शफीक ने जिस तरह शानदार कारकर्दगी दिखाई, उसके बाद रिजवान ने जो कारकर्दगी दिखाई, हमारी जीत को फतह दिलवाई रिजवान ने। अब यहाँ पे रिजवान जो है कल के मैच के हीरो हो गए, लेकिन कल के मैच के हीरो ही नहीं हुए रिजवान इस मैच के बाद पूरी जो मुस्लिम कम्युनिटी है, पूरे जो इस्लामी मुमलिकतें हैं जितनी भी है, उन सब के हीरो जो हैं वो कल रिजवान बन गए। जब उनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया तो वो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड रिजवान ने फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों के नाम किया। ऐसा एक जुमला जो है वो रिजवान की तरफ से देखने को मिला, जिसमें उन्होंने ऐलान किया कि आज का जो प्लेयर ऑफ द मैच का जो अवार्ड है वो फ़लस्तीन के मजलूम आवाम के नाम करते हैं। तो एक बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया ये मोहम्मद रिजवान ने। अब इसके बाद जो है रिजवान के साथ अब क्या आगे मामलात होते हैं ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है और कोई नहीं जानता। अल्लाह ताला रिजवान को और हौसला दे और हिम्मत दे और इस तरह के और भी इकदाम उठाने की हिम्मत दे। तो जी अब जी बात कर लेते हैं फ़लस्तीन की, जहाँ बात चल रही है तो फ़लस्तीन के हवाले से एक और ख़बर आई है कि इसराइल ने वाइट फॉस्फोरस अटैक किया है ये गज़ा की पट्टी के ऊपर। अब ये है क्या चीज़? वाइट फॉस्फोरस क्या है? वाइट फॉस्फोरस जो है एक केमिकल है, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा ना कि बल्दिया फैक्ट्री में आग लगी, वहाँ पे केमिकल डालते हुए लोगों को देखा गया। आपने सुना होगा जब 27 दिसंबर बेनज़ीर की शहादत हुई, उस टाइम पे जब गाड़ियाँ जलाई और फैक्ट्रियों को नजर आतिश किया गया, उस टाइम पे भी केमिकल इस्तेमाल होता है। तो ये वही केमिकल है। असल में इस केमिकल को जब ऑक्सीजन मिलती है तो ये केमिकल जल जाता है। तो इस केमिकल का हमला जो है वो इस्राएली फौज की तरफ से फ़लस्तीनियों के ऊपर गज़ा में किया गया। गज़ा की जो आम शहरी हैं उन शहरियों के ऊपर जो है फॉस्फोरस अटैक जो है वो किया गया इसराइल की तरफ से। अब ये जैसे ही एक ऐसा बॉम्ब है, ये इसको रखा जाता है पानी के अंदर, ये पानी के अंदर जब तक रहेगा सही रहेगा। जैसे ही ये इसको ऑक्सीजन मिलती है, जब ये पानी से बाहर आता है इसको ऑक्सीजन मिलती है तो इसमें आग भड़क उठती है। तो इससे बहुत नुकसान होता है इंसानों के लिए, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसमें आग जो है बहुत ज़्यादा जल्दी ये आग पकड़ता है। तो ये अटैक जो है इसराइल की तरफ से किया गया है फ़लस्तीनी अवाम के ऊपर, जो कि बहुत ही काबिल मज़म्मत है। और अब तक जो हमारी दुनिया के बड़े बड़े ममालिक हैं उनकी तरफ से इसको कंडेम नहीं किया गया, इसके खिलाफ जो है कोई इकदाम नहीं उठाया जा रहा। तो जी अब देखते हैं ये जंग जो है अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और हमास को जो है कामयाबी अता फरमाए। अब देखते हैं जी आगे इस जंग में और क्या होता है। चलिए जी अब बात कर लेते हैं बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन साहब। आप लोग को याद होगा कि मैंने आज से कुछ दिनों पहले एक व्लॉग किया था जिसमें मैंने आप लोग को बताया था कि जो अक्टूबर आएगा, अक्टूबर के शुरू के 10-12 दिन होंगे, ये बहुत अहम होंगे। इन अहम दिनों में अदालतों की तरफ से कुछ अच्छे फैसले आएंगे। अगर आप लोगों ने मेरा वो व्लॉग ना देखा है तो आप लोग अभी जाके मेरा वो व्लॉग देख सकते हैं। वो बात मैंने यूं की थी कि जो सिंध के चीफ जस्टिस हैं, वो उस टाइम के जो चीफ जस्टिस थे वो 2 अक्टूबर को उनकी रिटायरमेंट थी और वो चीफ जस्टिस साहब जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनको कौम परस्त कहा जाता था, तासुब परस्त कहा जाता था। तो उन्होंने ही बहुत सारे पाबंदियाँ, बहुत सारे केसेस जो है अल्ताफ हुसैन के हवाले से लटका के रखे हुए थे। अब जैसे वो चीफ जस्टिस साहब हटाए, अपने ओहदे से हटते हैं, उसके बाद नए चीफ जस्टिस आते हैं, तो आपको मैंने उस टाइम पे कहा था कि आपको फैसलों में और अदालती कार्रवाइयों में तेज़ी नज़र आएगी। तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ। कल जो है वो काफ़ी सारे ऐसे एमकेएम के कहा जाता है कि 40-42 कारकुनान हैं जिनको एमपीओ के तहत जो रैली निकाली थी कोरंगी में 9 जुलाई को, उसके बाद से जो जेर हिरासत लोग थे एमपीओ के तहत, उनको जो है वो बाइज्जत बरी कर दिया गया है। हैदराबाद हाई कोर्ट सर्किट बेंच में शकील जई एडवोकेट, मंजूर कुरैशी एडवोकेट ने वफा परस्त साथियों की पिटीशन की पैरवी करते हुए एमपीओ के तहत गिरफ्तारियों को कालादम करार दिलवा के तमाम वफा परस्त साथियों को बाइज्जत बरी करवाया।
ये एक बड़ी खबर आई। अब ये खबर जो है बानी एमकेएम और उनके चाहने वालों के लिए एक बड़ी खबर है, और इस खबर ने बहुत हौसले बुलंद किए हैं जो बानी एमकेएम में उनके चाहने वाले। अब बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रह जाती, इससे आगे भी बढ़ती है। इसके अलावा भी बहुत सारे केसेस हैं जिनके ऊपर फैसले किए गए, और एक बहुत ही मशहूर और मारूफ एमकेएम के कारकुन थे रईस मम्मा, ताल्लुक इनका कोरंगी से। कोरंगी में जो चकरा गोड पे जो पुलिस की वैन जलाने का वाकया आया था, इस वाकये में इनके ऊपर ये केस जो है इन्हीं के ऊपर है, रईस मम्मा के। अब रईस मम्मा के हवाले से उस टाइम पे कहा जाता कि रईस मम्मा एक बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छे अखलाक का इंसान है, इस तरह की इतलात आती थी। लेकिन फिर ये मामला जब सामने आए, फिर पुलिस ने जो है तलाश शुरू की रईस मम्मा की। रईस मम्मा जो है वो रूपोश हो गए। फिर उसके बाद इतलात आई कि रईस मम्मा जो है वो गिरफ्तार हो गए। फिर उसके बाद इतलात आती है, इतलात नहीं आती, नजर आता है कि रईस मम्मा जो है वो उस टाइम पे जब पीएसपी हुआ करती थी, रईस मम्मा पीएसपी के जो हेड ऑफिस था पाकिस्तान हाउस, वहां पे नजर आए, वहां पे देखा गया रईस मम्मा को। उसके बाद पता चला कि जी रईस मम्मा जो है उसने पीएसपी को ज्वाइन कर लिया है। लेकिन फिर ये दोबारा से भी इतलात आती हैं कि रईस मम्मा अभी फिर गिरफ्तार हैं। रईस मम्मा के ऊपर बहुत सारे केसेस बने हुए हैं। रईस मम्मा के ऊपर एक एसपी के कत्ल का केस है, उस केस के ऊपर रईस मम्मा को आज जो है वो बाइज्जत बरी कर दिया गया है। रईस मम्मा के ऊपर एसपी साहब का कत्ल जो है वो साबित नहीं होता, और रईस मम्मा उस कत्ल में से बिल्कुल बाइज्जत बरी हो जाते हैं। और रईस मम्मा अभी जेल में है और रईस मम्मा के ऊपर केस चल रहे हैं, तो इसका मतलब है रईस मम्मा आज भी एमकेएम अल्ताफ हुसैन वाली जो एमकेएम है उसके कारकुन है, उससे ये साबित होता है। तो और रईस मम्मा को अभी जो है तकरीबन 6-7 केसों में से बरी किया गया है। लेकिन रईस मम्मा पे और भी दीगर केसेस हैं जिनकी अभी समाअत अभी होना बाकी है, और उसमें आइंदा जो है वो आपको एक बड़ा चेंज नजर आएगा। अब ये जो सिंध हाई कोर्ट, हैदराबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो फैसले आए हैं, इन फैसलों के बाद आप लोगों को अभी देखने में मिलेगा अन करीब कि इस्लामाबाद जो हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दानिश कुरैशी ने जो पिटीशन डाली हुई है उसके हवाले से भी आपको बहुत अच्छी खबरें और बहुत मतलब डेवलपमेंट होती हुई भी नजर आएगी आइंदा आने वाले दिनों में, जिसका कभी इम्कान है। तो जी अब देखते हैं, और भी मैंने बहुत सारी बातें आप लोगों से आज शेयर करनी है, क्योंकि आज के दिन बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी खबरें जो आप लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। व्लॉग लंबा होता जा रहा है, तो अगले व्लॉग में और सारी बातें करेंगे, उस पर भी तफसीली बातें कुछ मैंने आप लोगों से शेयर करनी है, वो व्लॉग भी ज़रूर देखिएगा। इस व्लॉग के बारे में अपनी राय ज़रूर दिएगा। आप लोग को मेरा व्लॉग कैसा लगा अपनी राय ज़रूर दिएगा, और हो सके तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।